2.91 मिलियन यानी 3 मिलियन अराउंड 30 लाख लोग इंडिया में कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इसी बीच एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाली है, वो है बिहार इलेक्शन। व्हाई इज इट इन न्यूज? ये सुर्खियों में क्यों है, हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे आप सभी को पता है, कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक जो हाईली इन्फेक्शियस है और 9.9 करोड़ पॉपुलेशन वाले स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट कराना हमारी इलेक्शन कमीशन के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है। इलेक्शन कंडक्ट कराना ही प्रायोरिटी नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन काम कैसे करता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा, हम उसके बारे में जानेंगे। सो वेलकम एवरीवन इन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आपा विद ऋषि। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में हम ब्रीफली जानेंगे। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो एक परमानेंट और ऑटोनोमस बॉडी है, जो हमारे संविधान के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डायरेक्टली स्टैब्लिश किया गया है। आर्टिकल 324 में ये इसका डेफिनेशन दिया गया है और आर्टिकल 324 इसको एम्पावर करता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाती है। तो ये इंडिपेंडेंट कैसे है गाइज, इसकी इंडिपेंडेंस किस प्रोविजन से बनती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना होगा तो हमें सभी ग्राउंड फॉलो करने होंगे जो हम एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए करते हैं। वो है एक रिजोल्यूशन पास करना होगा दोनों हाउस में विथ स्पेशल मेजोरिटी के साथ, और उनको गिल्टी प्रूव करना होगा मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के साथ, तभी हम उनको उनके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं। टेन्योर उनका गाइस 6 इयर्स का होता है और जब तक वो 65 इयर्स कंप्लीट ना कर लें तब तक वो ऑफिस में बने रहते हैं। उसके पहले हम उनकी जो ऑफिस का टेन्योर है वो कम नहीं कर सकते वंस दे गॉट अपॉइंटेड। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट जो होते हैं उनको भी हम आसानी से हटा नहीं सकते जब तक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये रिकमेंड नहीं करें। तो ये तो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात हो गई। अब ये जानने की कोशिश करेंगे क्या पैरामीटर है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा सेट किया गया है जो हमें एक एलिजिबल वोटर बनाता है। तो गाइज हमें पहला जो पैरामीटर है वो है वी मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। जो भी वोट कर रहा है वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकंड है उसको उसका एज 18 ईयर कंप्लीट होना चाहिए जब या जिस दिन वो वोटिंग कर रहा हो। पर्सन शुड बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम हैं वहां के हम निवासी होने चाहिए, वहां के हम रेसिडेंट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारा जो वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक जगह का नाम हम रिमूव करें। तो गाइज और चौथी सबसे लास्ट जो है वो हम इलेक्शन कमिश्नर द्वारा डिस्क्वालिफाइड ना हो वोट देने के लिए। तो ये चारों जो है एक पैरामीटर सेट किया गया है हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिससे हम एक एलिजिबल वोटर बन। तो ये तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई गाइस। अब हम अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं, वो है बिहार इलेक्शन कमीशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं या हमारे इंडियन इलेक्शन कमीशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो गाइज ये बहुत रीमर आ रहा था, बहुत रीमर सुनने में आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन ये पोस्टपोन कर सकती है ये जो इलेक्शन होने वाला है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको हरी झंडी दिखा दी है और पूरे मूड में ये अनाउंस कर चुके हैं कि जो इलेक्शन है, जो 243 मेंबर्स वाली लेजिस्लेटिव असेंबली है जो बिहार की, उसकी जो डेट है, वो टेन्योर है, वो नवंबर में कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद चुनाव फुल फ्लेज्ड होगा। तो क्या ये पहली बार है कि इलेक्शन कमीशन कोई इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है कोरोना वायरस पैंडेमिक के बीच में? तो गाइज मैं आपको बता दूं, जैसे राज्यसभा इलेक्शन और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस हम कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ वोटर थे, वहां पे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ वोटर्स थे, इसलिए वो इलेक्शन करने में हम सक्सेसफुल हुए। लेकिन हमारी चैलेंजेस इतनी छोटी नहीं है, हमारी चैलेंजेस काफी बड़ी हैं। तो हम देखेंगे कैसे उसको हैंडल करते हैं, हमारी इलेक्शन कमीशन कैसे हैंडल करती है। तो क्या एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जो वर्चुअल रैलीज है, क्या वो डोर टू डोर कैंपेन जो था या फिजिकल कैंपेन तक था, क्या उसको रिप्लेस कर पाएगी? तो गाइस सिंपल आंसर है नो। क्यों? क्योंकि देखो, जो कैंपेनिंग होती है, जो फिजिकल कैंपेनिंग होती है, वो उसको ऐसा माना जाता है कि हार्ट एंड सोल है किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन का। क्यों? क्योंकि उसमें जो बात है वो हम सामने डिलीवर कर पाते हैं और क्वेरीज जो है वो जो अपने जनता से आप जो अपनी क्वेरीज जो है आप डायरेक्टली ले सकते हो, आप उनको बता सकते हो, आप अपना एजेंडा सामने उनको डिलीवर कर सकते हो।
तो ऐसे स्टेट, बिहार जैसे स्टेट जिनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जो सिक्योर मतलब लाइक जिनका सेकेंड लास्ट पोजीशन आता है हेल्थ इंडेक्स में, और कोरोना जैसी महामारी के बीच चुनाव कराना, जिसमें फिजिकल कैंपेनिंग करना, जिसमें हमें डोर टू डोर कैंपेनिंग करना, क्या ये प्रैक्टिकल है? ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसाइट डेवलप करना बहुत जरूरी है गाइस। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हाउ विल यू राइट, कैसे आप सुझाव दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सोचना कि हम सेफ्टी प्रोवाइड करें, हम ये उनको कैसे कोरोना वायरस के संक्रमण से, कैसे इन्फेक्शन से बचाएं, तो इसके लिए एक रूल एंड रेगुलेशन और एक मैकेनिज्म तैयार करना होगा जो इलेक्शन कमीशन लेके आई है। सो इलेक्शन कमीशन हैज कम अप विथ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। इसमें क्या किया गया है गाइज, जो हमारे जो इलेक्टर्स थे, इलेक्टर्स हैं, जो आप चुनाव देते हैं, जो चुनाव में भाग लेते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है, उनका जो जनसंख्या है, वो उसको बांट दिया गया है। लाइक एक बूथ पे पहले जितने वोटर्स जाते थे, अब वो वोटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके छोटे छोटे बूथ्स में कम लोगों को जाना है, जहां पे हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें। इसके लिए होगा क्या, हमें मैन पावर की ज्यादा जरूरत होगी। तो इसके लिए हमें ज्यादा सेंटर, वोटिंग सेंटर बनाने होंगे। तो 33,797 जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, इतने अप्रोक्सीमेट स्टेशंस के बारे में माना गया है कितने स्टेशन हमें बनाने पड़ेंगे। तो जो कोविड सेंसिटिव कैपेसिटी है, जो उनके बारे में अवेयरनेस है, जो वहां पे ऑफिशियल्स होंगे इलेक्शन में, जो गाइड कर रहे होंगे, उनको ये डेवलप किया जा रहा है, उनमें ये डेवलप किया जा रहा है। या क्राउडिंग जहां पे है, या फिर काउंटिंग टेबल होगा, उसको भी रिड्यूस किया गया है, 7 किया गया है 14 से। तो ये सेट ऑफ रूल्स कुछ हैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने लाए हैं, और उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम फ्री फेयर के साथ साथ एक सेफ इलेक्शन करवा सकें। तो हमारे सामने चैलेंजेस और भी हैं गाइज, जैसे हम एक सीनियर सिटीजन की सेफ्टी कैसे एश्योर कर सकें, हम कोरोना वायरस पेशेंट को कैसे उसकी डेमोक्रेटिक राइट, उसकी लीगल राइट कैसे प्रोवाइड कर सकें। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज जो नहीं आ सकते, जो चल नहीं सकते, उनको हम इस पैंडेमिक में कैसे लेकर आए, कैसे उनके लिए सेफ और सिक्योर एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जहां पे वो आके इलेक्शन दे सके, अपना वोट प्रोवाइड कर सके। तो सेफ्टी, हम सभी की सेफ्टी को ध्यान में रखना है। या ऐसे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, जो बाहर हैं, उनके लिए हम क्या करें। तो इसमें भी एक इलेक्शन कमीशन ने एक आइडिया प्रपोज किया है, वो है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या होता है, पोस्ट के थ्रू आप अपना बैलेट, अपना मत दे सकते हैं। इस किनको होगा, ये कौन दे सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एज 80 के अबव हैं, या जो कोविड पेशेंट हैं, जो किसी कोविड वार्ड में हैं, वहां से वो ये दे सकते हैं। या कोई डिसेबल लोग हैं, या फिर वोटर है जो बाहर इसेंशियल सर्विसेज में बाहर हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अभी ये फाइनलाइज नहीं किया गया है, एक आइडिया है जो प्रपोज किया गया है। तो गाइज हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही है जो हमें एक ट्रू डेमोक्रेसी बनाता है। तो आप देखो, अभी अगर हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन आप सारे वर्चुअल हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं स्मार्टफोन के थ्रू, तो क्या ये प्रैक्टिकल आइडिया है? क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में 27% तक के लोगों को ही रीच है स्मार्टफोन्स और ये नेटवर्क का। बाकी जो बिग सिटीज में भी, वहां भी नेटवर्क फ्लैक्चुएट करते रहता है। तो क्या ये प्रैक्टिकल आइडिया, फिजिबल आइडिया है? दूसरा प्रॉब्लम है गाइस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो हमारी फंडामेंटल राइट है और जो इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, मेक श्योर करना कि फंडामेंटल राइट सभी को मिले। ऑन दी अदर मोड ऑफ डिजिटल कैंपेनिंग, आप देखो जो बड़ी पार्टी होते हैं वो ज्यादा वेल्दियर होते हैं कंपेयर टू छोटी पार्टी। उनके पास ज्यादा पैसा होता है इन्वेस्ट करने को, उनके पास ज्यादा पैसा होता है अपनी बात रखने को, क्योंकि वो मीडिया प्लेटफॉर्म के ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो क्या हम ये मेक श्योर कर पाएंगे कि हम उनकी जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं? या टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जो टेक्नोलॉजिकली चैलेंज है, यानी उन्हें नहीं पता है कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, आईटी कैसे काम करता है, लेकिन उन्हें ये पता है कि कंट्री और हमारा देश कैसे चलाया जाता है, तो क्या वो एलिजिबल नहीं है? तो हमें ये भी मेक श्योर करना होगा कि उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटी उन लोगों के साथ मैच करे जो ये एलिजिबल हैं कि वो हायर कर सके, बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं, और जो हायर नहीं कर सकते, जो पर्सनल कैपेसिटी पे इलेक्शन लड़ रहा है, तो क्या हम उनके लिए मेक श्योर करेंगे?
तीसरा है गाइस कि वो फेक न्यूज और जो प्रोपेगेंडा है वो लोगों तक आसानी से पहुंच रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू और अदर सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। तो गाइज ये करना जो एक हर इंडिविजुअल के हाथ में आज स्मार्टफोन है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू यूज, कौन सा सही है, कौन सा फेक है, कौन सा ऑथेंटिक न्यूज है, ये नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास कोई वैसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे जान सके कि प्रोपेगेंडा है, ये फेक न्यूज है। तो क्या इससे भी हम बचा सकते हैं लोगों को? ये हमारे सामने कुछ बहुत बड़े चैलेंज है जिसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है एक ट्रू डेमोक्रेसी बनाने के लिए, एक सही फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। तो गाइज जो हमारी इलेक्शन कमीशन है, एक इनिशिएटिव स्वीप करके एक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस की है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। कहने का मतलब है कि वो जो हमारे इलेक्टर्स होंगे उनको एजुकेट करेंगे, वोटर्स के बारे में अवेयर करेंगे। और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो कोड ऑफ एथिक्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है सोशल मीडिया के साथ, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एंगेज कर पाए सोशल मीडिया के साथ और उनमें ज्यादा कंट्रोल कर पाए कि कौन प्रोपेगेंडा फैला रहा है, कौन फेक न्यूज है, उन्हें डाउन किया जाए, उन्हें दिखाया जाए या उन्हें सेंसर किया जाए। तो बिहार इलेक्शन देखो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जब सारे देश, पूरी दुनिया एक दूसरे की तरफ देख रही है और सीखने की कोशिश कर रही है, तो बिहार यहाँ लीड कर सकता है, बिहार बता सकता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होता है, और एक हम लीडिंग एग्जाम्पल बन सकते हैं गाइज। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमें एम्पावर कीजिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना हमें ताकत देंगे हम उतने दूसरों तक पहुंचेंगे। और गाइज कोशिश कीजिए कि वीडियो वहां तक भी पहुंचे जिसे जानने की जरूरत है, जो एबल है, जिसके पास रिसोर्स नहीं है। तो हम आपसे यही आशा करते हैं। ऑल द बेस्ट एंड वेरी थैंक यू गाइज।